आज अगेन हम PHP में एडमिन जो आपका डेटाबेस है उसको देखेंगे। तो साथ में इसको कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस के साथ, और साथ में ये देखेंगे कि डेटाबेस जो है वो क्रिएट कैसे की जाती है। वो खैर हमने कल भी देख लिया था, लेकिन हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्यूरीज़ को रिपीट करेंगे कि जो क्यूरीज़ होती हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं वन बाय वन। मैंने अब ये एडमिन ओपन कर लिया है, मतलब मैं जस्ट ओनली एग्जाम को ओपन किया है, यहाँ पे क्लिक किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एग्जाम जो है इंस्टॉल कर लिया होना है, किसी का जो है ना रहता ना हो, ठीक है। और साथ साथ जैसे जैसे मैं वीडियो भेजता रहता हूँ, आप लोगों ने साथ साथ जो है वो अपनी प्रैक्टिस भी करनी होती है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि जो ये डेवलपमेंट फील्ड होती है, ठीक है, इसमें 100% प्रैक्टिस चाहिए होती है, 100%। मतलब इसमें जो है ना, क्या नाम है, आप लाइक हैं या जैसे भी नालायक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत होती है इस फील्ड के अंदर। तो काम करो और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। मैंने कल एक डेटाबेस क्रिएट की थी, किस नाम से थी जी, चलिए अगेन कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं, मैं ए असद के नाम से कर लेता हूँ। ये डेटाबेस मैंने क्रिएट कर ली है असद के नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ जी यूज़र्स के नाम से। यूज़र आईडी देते हैं इसको, बाकी वही रहेगा। मैं इसकी मैं प्राइमरी की सेट करता हूँ एक दफ़ा। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, लेकिन बस मैं इसके अंदर अब क्यूरीज के ज़रिए डाटा जो है मज़ीद बस इसको ऑटो इंक्रीमेंट करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मेरा टेबल क्रिएट हो जाए। टेबल मेरा अब क्रिएट हो चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसी पे क्लिक करूँगा तो यहीं पे वो ओपन हो जाएगा। ये देखें अब यहाँ पे ये आ चुका। जैसे कल मैंने जो है यहाँ पे ऊपर एसक्यूएल पे क्लिक करके कल मैंने इंसर्ट करवाया था डाटा, ठीक है। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट का सिंपल एक ही मेथड है, सुकून से जैसे इंसर्ट करना हो तो आपकी जो क्यूरी होती है वो सेम एज इट इज़ होती है, ये वाली। पहले आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट इनटू जो होता है वो कीवर्ड होता है बेसिकली, जब भी हमने कोई क्यूरी डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है। अब एक बात ज़रा गौर से समझ लें कि इंसर्ट इनटू की जो क्यूरी होती है ये यूज़ होती है न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, ठीक है, न्यू डाटा इंसर्ट करने के लिए। तो यूज़र के टेबल के अंदर जब भी हम ये वाली क्यूरी लगा के डाटा को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, तो वो हमेशा नीचे एक नई आईडी क्रिएट होगी और नया रिकॉर्ड ऐड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अपना किया, फिर एक नेक्स्ट बंदा आता है, उसने अपना रिकॉर्ड ऐड करना है, तो उसकी अलग से नीचे जो है ना आईडी जनरेट होगी, ठीक है। उसका नाम, फादर नेम, सीन, ऐसी वो लिखता जाएगा, डाटा आपका इंसर्ट होता जाएगा। तो न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए इंसर्ट इनटू की क्यूरी यूज़ होती है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। जब भी आप साइन अप करते हो या मतलब रजिस्टर करते हो कोई भी अकाउंट, ठीक है, आप अकाउंट रजिस्टर करते हो, फेसबुक जैसे आप बनाते हो, तो वो आपसे साइन अप मांगता है। अब जब साइन अप करते हो तो उसके ऊपर जो क्यूरी होती है बैकएंड पे, वो इंसर्ट इनटू की क्यूरी होती है, जो कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाती है, ठीक है। और जब भी हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड करनी है या क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो क्यूरी होगी वो आपकी इंसर्ट की होगी। तो इंसर्ट की क्यूरी का इतना ज़्यादा जो है वो काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कीवर्ड आपको एज इट इज़ लिखना होता है, इंसर्ट इनटू, सेम टू सेम एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, इंसर्ट इनटू लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम है, जैसे यहाँ पे यूज़र, टेबल का नाम क्या है, यूज़र है। अगर मैं क्लिनिक वाला जो ये डाटाबेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, उसमें टेबल्स काफ़ी बड़े हुए हैं, मैं फॉलो अप का टेबल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ, तो जब एसक्यूएल पे क्लिक करके दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए फॉलो अप का टेबल, उसी के फिर कॉलम यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखिए उसके पूरे ऊपर ये कॉलम होते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे कॉलम से हो रहे हैं, और यहाँ पे नीचे जो है ये इसकी वैल्यूज़ का कीवर्ड यूज़ करना है, और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ आप लिखते हो वन बाय वन। अगेन वापस जाते हैं जी अपने ही उस टेबल के अंदर, इसको लीव करते हैं पेज को।
क्योंकि समझने के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पहला पार्ट तो ये है। ठीक है, दूसरा पार्ट है टेबल का नाम। ठीक है, फिर आगे उसी टेबल के जो कॉलम्स होते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये सेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो सेम टू सेम एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी वैल्यू देनी है वो उसकी यहाँ पे जितनी आपकी कॉलम्स होंगे उतनी आपकी फिर यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी। मतलब वैल्यू 1 जो है वो आके स्टोर होगी आपकी कॉलम 1 के अंदर, वैल्यू 2 जो होगी वो कॉलम 2 के अंदर, वैल्यू 3 कॉलम 3 के अंदर, और वैल्यू 4 कॉलम 4 के अंदर आके स्टोर होगी। तो ये बेसिकली इंसर्ट इनटू की क्यूरी का जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये आपने याद रखना है। इसमें ये जो है ना ये चीज़ ऐसी लिखी हुई है, ऐसे होता है बेसिकली, सिंपल ऐसे ऐसे होता है। ये समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये सिंटेक्स दिया हुआ है। ये देख ऐसे होता है बेसिकली। ये कॉलम के नेम आपने यहाँ पे, ये कॉलम्स के नेम है सारे, और यहाँ पे वैल्यू आप सेट करोगे। मतलब यहाँ पे मैं करता हूँ 1 और मेरा नाम असद है, और यहाँ पे आएंगे तो कुछ भी ऐसे दे दें। जब मैं इस पर गो पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरी जो क्यूरी होगी वो रन होगी, डाटा मेरा इंसर्ट हो जाएगा। इवन अगर आप यूज़र आईडी आप नहीं भी देंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, वो खुद ही ले लेगा। अब ये देखें यहाँ पे वो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब अगेन दिखाता हूँ आपको। अगेन दोबारा इस तरह करते हैं कि दोबारा एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं। मैं अगेन यहाँ पे इसको सेट करता हूँ। ये ट्राई लाजमी आपने करना है, ऐसे करना है आपने। अच्छा, अगेन अब मैं दोबारा यहाँ पे वन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कोई भी नाम ऐसे देता हूँ, कुछ भी देता हूँ ऐसे। अब मैं इंसर्ट करूँगा तो क्या इंसर्ट होगा, कोई मुझे बता सकता है? नहीं, और कौन कहता है कि ये नहीं होगा? 1 2 3 ये सब कुछ हमने लिख दिया। ठीक है, तो आगे क्या होगा कि प्रॉब्लम ये बनती है कि जब डाटा हमारा बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है, लाखों में करोड़ों में डाटा पड़ा होता है, तो फिर हम वहाँ पे 1 2 3 4 जहाँ पे खुद मैनुअली तो नहीं ऐड कर सकते। ऑटो इंक्रीमेंट लगा दें, जान छूटती रहेगी। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके टेबल में से हमने ऐसे रिकॉर्ड काफ़ी हमने इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, उसमें नंबरिंग लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी लगी है वो चल रही है, 100 का रिकॉर्ड पड़ा चल रहा है। दरमियान में लाइन नंबर 59 के ऊपर फॉर एग्जांपल हम जाके वहाँ से डाटा को डिलीट कर देते हैं, 59 जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब 59 ज़ाहिर बात है वो जो सेल है 59 जो आईडी है, ठीक है, वो तो खाली पड़ी हुई है, तो उसमें हम डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। जब हम ऑटो इंक्रीमेंट लगाएंगे ना तो हमको ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वो खुद देखेगा जहाँ उसको स्पेस मिलेगी वो खुद वहाँ पे आईडी जनरेट करके वो जो है इंसर्ट कर देगा। इसलिए जो है जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम लाजमी उसकी जो है पहली जो है वो प्राइमरी की लाजमी देते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट करवा देते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आपकी मर्ज़ी ऑटो इंक्रीमेंट ना करवाओ, बट ऑटो इंक्रीमेंट करवा देंगे, टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। वो खुद ही जो है वो ऑटो नंबर जो है वो ऐड होते रहेंगे। आई होप सो आपको अब जो है कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। इंसर्ट की जो आई थिंक सो क्लियर हो, इसका सेम यही सिंपल यही काम है। अच्छा, उसके बाद आप चाहो तो 2 कॉलम के अंदर भी डाटा इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं भी करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिमूव, ओनली जो है वो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाकी सारा मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ये मैं यहाँ से ऐसे करके नेम जो है मैं यहाँ पे देता हूँ जी हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गो कर, अब भी रिकॉर्ड ऐड होगा, लेकिन वार्निंग के साथ कि भाई फादर नेम जो है वो डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड सीन ऐसी है डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की, डेट्स वाई वो खाली नली जो है ना वो इंसर्ट होंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमाद आईडी तो मैंने ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट बता दिया है कि मुझे देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खुद ही 3 4 आगे चलाती रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखें कि असद और जो सॉरी फादर नेम और सीन ऐसी जो है वो यहाँ से
गायब है, वो दिए ही नहीं। तो आप ऐसे भी डाटा जो है इंसर्ट करवा सकते हो। आप इवन चाहो तो फादर नेम सीन ऐसी को इंसर्ट करवा दो, आप चाहो तो इसको करवा दो, मतलब जितने आपके कॉलम्स आप करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप पूछें। अब प्राइमरी की जो होगी वो यूनिक होगी, कभी भी डुप्लीकेशन उसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। जब भी आप प्राइमरी की कोई सेट कर देते हो तो यहाँ पे जैसे 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे दोबारा 1 नहीं आएगा। जैसे ऑलरेडी मैंने 1 ऐड किया था तो वो क्या कहता था कि भाई जो है वो डुप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसका काम है ही प्राइमरी की का यही कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं उसने करने देनी। मतलब 1 अगर ऐड हो चुका है तो वो फिर ऐड हो गया है, वो 1 दोबारा नहीं कोई और ऐड हो सकता। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर आपके साथ कभी मैच नहीं होगा, वो डिफरेंट ही रहेगा। सीन ऐसी है, ठीक है। इस तरह करके होता है जी। आपका अगर क्लास के अंदर आप हैं 40 बच्चे हैं तो आपका एक रोल नंबर होगा, आपका रोल नंबर होगा, वो दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। तो इनको हम प्राइमरी की कह सकते हैं, ठीक है। वो यूनिक रहती है, कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि हमको सर्च करना आसान होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक फॉर एग्जांपल ज्वेलरी शॉप पे काम करते हैं, ठीक है, और आपके पास हज़ारों कस्टमर डेली आते हैं, आपके पास हज़ारों का रिकॉर्ड पड़ा होता है, ठीक है। एक बंदा आपके पास आता है, वो आपसे कोई ना कोई चीज़ परचेज़ करता है, कोई रिंग परचेज़ कर लेता है या कुछ भी नेकलेस वगैरह परचेज़ करता है, और आप आते हो 6-7 महीने के बाद दोबारा उसके पास, कहते हो भाई मेरे पास तो बिल गुम हो गया, तो मैंने आपसे नेकलेस लिया था, ये चीज़ है, तो क्वाइंट इसका जो है ना वो दोबारा बिल प्रिंट करके दे दें, या तो फिर आप मुझे इसका मतलब जो भी इसका है इनवाइस जो वगैरह है इसकी वो चेक करके बताएंगे कितने की ली थी मैंने और क्या सीन है। वो आपका नाम पूछेगा, अगर नाम से सर्च करेगा तो नाम से ओबियसली असद नाम से सर्च करता है तो उसमें काफ़ी कस्टमर होंगे, वो हज़ारों कस्टमर में पता नहीं कितने असद के नाम से होंगे, ठीक है। फिर वो फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर से जब सर्च करेगा तो ओबियसली मेरे पास एक ही फ़ोन नंबर होगा, ठीक है, और मेरा फ़ोन नंबर होगा और मेरी इनवाइस आ जाएगी फ़ौरन नहीं। तो वो इसलिए आईडी एक इनवाइस आईडी होती है, ठीक है, वो प्राइमरी की होती है, ठीक है। इनवाइस आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, वो कभी दूसरे के साथ मैच नहीं करती होती। डेट्स वाई जो है वो फिर उसकी यूनिकनेस का यही फ़ायदा होता है कि जब आप वो कोड लिखेंगे सर्च करेंगे तो वही चीज़ हमारे सामने एग्जैक्ट वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं जी यूनिकनेस, ठीक है। डेट्स वाई हम यूज़ करते हैं जी प्राइमरी की। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, वो सवाल था कि हम ऑटो इंक्रीमेंट कैसे ऐड करते हैं। जब भी आपको टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैं अगेन एक टेबल क्रिएट करता हूँ जी। यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से मैंने कल भी किया था। कॉलम कितने होने चाहिए इसके, 3 कर देते हैं, गो कर। यहाँ पे हमने दी आईडी, ठीक है। ये इसकी जो टाइप होती है वो इंट ही रहेगी। यहाँ से आपने आपने लेंथ देनी है, ठीक है, और यहाँ पे आके आपने इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक करना है, वो खुद ही प्राइमरी की सेट कर लेकर ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐड करके फिर जब गो पे क्लिक करेंगे तो टेबल आपका, या सेव पे क्लिक करेंगे तो टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो ऐसे ऐड करते हैं। आसान सा तरीका कार है, इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। बिल्कुल, वीडियो आईडी भी आपकी प्राइमरी की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आगे चलते हैं जी। ये सब कुछ बताने का यही मकसद है कि आगे आगे ये चीज़ें आपको फिर समझ आना स्टार्ट होंगी। मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, ये चीज़ों का आगे आपको फ़ायदा होना है कोड के अंदर, ठीक है। कोड में जो है ना डाटा टेबल तो नहीं होता, वहाँ पे जैसे क्यूरीज वगैरह होती हैं तो क्यूरीज के ज़रिए डाटा जो है ना आपने इंसर्ट करना होता है, ठीक है, या अपडेट करना होता है। अब हमने जो रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड किए हुए हैं ना, ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है, इसको जब हम फ्रंट पे डिस्प्ले करवाएंगे तो वो कैसे करवाएंगे ज़रा वो देख लेते हैं जी। अब मैं दोबारा एसक्यूएल पे आता हूँ। यहाँ पे होती है सेलेक्ट वाली क्यूरी। सेलेक्ट की क्यूरी जो होती है वो हम लगाते हैं, ठीक है, डाटा को फेच करवाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, स्टार लिखें। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम, फॉर ऑल कॉलम, ठीक है। हम जब भी स्टार का वर्ड यूज़ करेंगे या स्टार की वर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब होगा उस टेबल के अंदर जो इतने भी कॉलम पड़े हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट करवाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखो है वेयर, इसको फिलहाल हटा दें, ठीक है।
ये छोटा सा लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। अब नाम से मतलब इस क्यूरी से बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है कि इस टेबल के अंदर जाओ, इसकी जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे सिलेक्ट करवा लो। अब मैं गो करता हूँ जी नीचे यहाँ से, ये देखिए उसने सिलेक्ट जब किया तो यहाँ पे पूरा टेबल जो है वो शो होके आ गया है। ठीक है, मुकम्मल जो टेबल है वो सारा आ गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, अब मेरे पास एक माइंड में सवाल आता है कि मैं ना चाहता हूँ कि ओनली जो है वो रिकॉर्ड नंबर 2 जो है ना सिर्फ वो डिस्प्ले हो, बाकी डिस्प्ले ना हो। तो फिर आप यहाँ पे लगाएंगे वेयर की कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेयर 2। ठीक है, और करेंगे गो। अब यहाँ पे देखें, अच्छा वेयर, अच्छा से ये गलती होगी, ये गलती होगी। यहाँ पे मैंने सेट किया ही नहीं है कि क्या 2 मतलब वेयर 2 क्या करना है। मैं यहाँ पे सेट करूँगा कि यूज़र जो आईडी है ना उसका जो है इक्वल टू 2 हो, सिर्फ वो शो हो। तो यहाँ पे करते हैं जी, इसको छोड़ो, वेयर लिखे रहेगा। मैं लिखता हूँ जी यूज़र आईडी इज इक्वल टू 2। अब चेक करें, अब देखें यूज़र आईडी क्या है, 2 है, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक माइंड में सवाल आता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम और जो है सीन ऐसी, ये दो चीज़ें चाहिए, फादर नेम नहीं चाहिए। ठीक है, इसी आईडी का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टार की जगह ना आपने करना है यूज़र आईडी पर ही, मैं दोबारा देता हूँ तो ये बड़ा मसला है इसका। यूज़र आईडी इज इक्वल टू 2, ये मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे मैं आऊँगा, स्टार की जगह ना मैं उस कॉलम का नाम दे दूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया। पहले मैं एक सेलेक्ट करवाता हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। गो करेंगे। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे नेम शो हो रहा है। ठीक है, इवन यूज़र आईडी भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, अब दोबारा आते हैं इसी के ऊपर, यहाँ पे मैं वही पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा जी मुझे साथ में जो है वो यूज़र आईडी भी शो करवाना है। यूज़र आईडी लिखूँगा, फिर साथ में कोमा लगा दूँगा। कोमा लाजमी लगाना पड़ेगा, अगर एक कॉलम आपने लिखा है दूसरा कॉलम लिखना है साथ, तो साथ में आपको कोमा लगा के सेपरेट करना पड़ेगा दोनों कॉलम्स को। अब गो करते हैं, अब देखें साथ में यूज़र आईडी भी शो हो रही है, साथ में नेम भी शो हो रहा है। ठीक है, नेम के बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं साथ में फादर नेम शो करवाऊँ, ये देखें, तो ऐसे करवा के आपने चेक करना है कि फादर नेम जो जितना आपको चाहिए ना डाटा वो आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, सारा करवाना है सारा करवा लो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बस मुझे ये वेयर की ग्लव्स नहीं चाहिए, तो ऐसे करवा के भी आप करवा सकते हैं कि मतलब इसको आप हटा देंगे। ठीक है, और गो करेंगे तो मुकम्मल रिकॉर्ड शो होगा सबका, लेकिन यूज़र आईडी और सीन ऐसी जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आपने एक दफ़ा इसको चेक करना है। यहाँ तक ये अभी जो स्लैक की जो मैंने पढ़ाया है ना, वो यहाँ तक मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर है तो करें, वरना स्लैक वाली जो क्यूरी है इसके आगे फिर ज्वाइंस आते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन, वो भी सारा कुछ करना है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं सर। ये क्वेरीज जो ठीक है, ये सिंटेक्स हैं, इनको याद लाजमी करना है। अगर आपसे वो सुपरवाइज़र कहता है कि मुझे इंसर्ट इनटू की क्यूरी का सिंटेक्स लिख के दिखाएं, तो आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर सेलेक्ट का कहता है तो कहता है कि मुझे सारे जितने भी कॉलम है फॉर ऑल कॉलम जो है फिर ये सिंटेक्स है। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक कॉलम जो है ना वो ये है। ठीक है, फिर साथ में विद क्लाउज अगर आपने करना है तो फिर ये होगा। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब वो आपसे सिंटेक्स लिखवा सकता है, मैंने कमेंट साथ में कर दी हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये क्यूरी है फॉर ऑल के लिए। अगर वो कहता है कि मुझे जितने भी कॉलम में सारे सिलेक्ट करवाने हैं, तो उसकी जो क्यूरी लिख के दिखाओ, तो आपने कहना सर उसमें स्टार आएगा, नेक्स्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम जो भी है। फिर वो कहता है कि भाई स्पेसिफिक कॉलम जैसे कॉलम 2 या कॉलम 3 सेलेक्ट करवाओ, तो फिर उसका ये क्यूरी है। अगर वो कहता है कि भाई साथ में मुझे ये भी सेट करोगे जिसकी आईडी 2 है, सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो, तो वो ये है। ठीक है, वो ये भी फिर कह सकते हैं जिसकी आईडी 2 हो और कॉलम उसके सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो सिर्फ डिस्प्ले हो। बस स्टार की जगह फिर आपने ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, बस सिंपल सा काम है। तो ये इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। पहले कहा था ना, उसमें मैंने कहा था आपको कि एक होती है न्यू रिकॉर्ड ऐड करना। अब यहाँ पे अपडेट का काम है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना। मतलब आपके पास एक प्रोफाइल बनी पड़ी है और आप चाहते हो कि मैं उसी के अंदर जाके, यहाँ पे जैसे एक बंदा है अहमद रज़ा, ठीक है, अहमद रज़ा का जो फ़ोन नंबर है ना वो चेंज हो गया है, वो मैंने करना है अपडेट।
तो इसका ये तो नहीं हो सकता कि भाई इसको हम, या तो इसका ये हल है कि इसको डिलीट किया जाए और दोबारा जो है नया रिकॉर्ड सारा ऐड किया जाए, ठीक है। तो ये एक लंबा चौड़ा काम है भाई। इससे बचने का सही आसान तरीकाकार ये है कि भाई ये अहमद रज़ा की जो आईडी है पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ हो रही होगी, इसने पता नहीं कितने ऑर्डर्स दिए होंगे, 10 दिए होंगे, 100 दिए होंगे, वो सारे इसके रिकॉर्ड में पड़े होंगे, तो वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बंदा रिकॉर्ड रहे, जस्ट ओनली जो है इसकी जो फ़ोन नंबर है वो चेंज हो जाए। तो इसको फ़ोन नंबर जस्ट ओनली चेंज करने का या लोकेशन चेंज करने का भी हल होता है। वो हल ये होता है कि आप अपडेट की जो क्यूरी होती है वो यूज़ करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो क्यूरी यूज़ होगी वो होगी अपडेट वाली। इसका काम होता है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर चेंजिंग करना, या रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ चेंज करना। अब यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये बहुत लंबा सिंटैक्स इसने लिख दिया है। मैं कोई छोटा मोटा टेबल उठाता हूँ ताकि आपको समझ से आ सके। ये भी बड़ा टेबल है जी, ये भी बड़ा है, ये भी, ये कुछ ये भी नहीं है। इसमें टेबल काफ़ी ज़्यादा पड़े होंगे, ये देखें जी, तो उसी में रहते हैं फिर बिज़नेस कैटेगरी के अंदर। ये ठीक है। ये देखें, ये होता है अपडेट की क्यूरी, ठीक है। मैं एक दफ़ा आपको सिंटैक्स इसका जो है ना यहाँ पे प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ पे समझ को नहीं आनी। वैसे मेरे पास ये क्यूरीज वाली पूरी पड़ी भी हुई है। कुछ हम ऐसे लिखते हैं अपडेट, ठीक है, सेट टेबल का नेम और इज़ इक्वल टू यहाँ पे करते हैं जी, सॉरी मैं 2 मिनट आपको ना इसकी पूरी मेरे पास फाइल पड़ी है। मैं बेसिकली ये क्यूरी, ये होती हैं क्यूरी CRUD, ठीक है। बेसिकली ये काम है CRUD, मतलब क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। क्रिएट का मतलब इंसर्ट इनटू की क्यूरी होगी, क्रिएट मतलब इंसर्ट करना, रीड मतलब सेलेक्ट करना, किसी फाइल को रीड करने के लिए हम जो है वो सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो यू को पढ़ रहे हैं, मतलब अपडेट करना। यहाँ पे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये है पूरा सिंटैक्स इसका, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अपडेट की जो क्यूरी होती है, ये जो अपडेट लिखा हुआ है ना ब्लैक कलर का, ये एज इट इज़ सेम एज इट इज़ लिखना है। इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, आपने अपडेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम है, यूज़र है, प्रोफाइल है, लेटरन, जो भी कुछ भी XYZ कुछ भी टेबल का नाम हो सकता है, वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे सेट एज इट इज़ लिखना है। ये कीवर्ड होते हैं, ये अपने पास, ये जो ब्लैक कलर के जितने हैं ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ये जैसे डिलीट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, या ऊपर ये ब्लैक कलर के ये हैं सारे, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये अपडेट, ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद टेबल का नाम, फिर सेट लिखना होता है। कॉलम 1, उसकी आगे हमने इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे देंगे, वैल्यू आके इसमें चेंज हो जाएगी। फिर वैल्यू 2 कॉलम 2 में, और साथ में लगेगी कंडीशन वेयर की। हम बोलेंगे कि भाई आईडी नंबर 2, जारी बात है अगर मैं ये कंडीशन नहीं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है, अगर यहाँ पे कंडीशन ना लगाए ना तो पता क्या होगा, कॉलम 1 में वैल्यू 1, कॉलम 2 में वैल्यू 2, ठीक है। तो जितने भी कॉलम होंगे, जैसे अब यहाँ पे है जी बिजनेस कैटेगरी, 2 मिनट सिर्फ बात कर रहा था कि वेयर की जो है ना कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे बात हो रही थी यहाँ पे, अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा ना यहाँ पे, तो इसने क्या करना है कि जितने भी ये जो है ना ये कॉलम्स हैं, ये बेसिकली कॉलम होते हैं ना, ये कॉलम है, ठीक है, और उसके बाद ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और ये इस तरह करके हमारी रोज़ होती हैं, ये पहली रो है, फिर ये दूसरी रो, ऐसे करके ये तीसरी रो है, ठीक है, ये वाली। तो ये जो कॉलम होते हैं ना, ठीक है, अगर हमने कॉलम नंबर ये सिलेक्ट किया ना, ठीक है, और हमने उसमें कुछ चेंज किया तो वो सब का रिकॉर्ड चेंज कर देगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका चेंज करना होगा ना, ठीक है, तो वो सब का चेंज कर देगा। डेट्स वाई मुझे लगाना पड़ेगा कि वेयर कैटेगरी ID इज़ इक्वल टू 1, कि भाई जिसकी ID 1 होगी उसका कैटेगरी नेम चेंज करो, या जिसकी ID जो है 6 होगी सिर्फ उसका चेंज करो।
ऐसा ना हो कि अगर मैं यहाँ पे वेयर की कंडीशन ना लगाऊं तो ये सबका चेंज कर देगा। फिर ये बात इसको बतानी होती है अपडेट की क्यूरी के अंदर, मतलब वेयर की कंडीशन मस्ट है, नहीं लगाओगे तो फिर आपकी अपनी प्रॉब्लम है। पत्नी लाखों करोड़ों में डाटा पड़ा होता है भाई ये कॉलम के अंदर, तो भाई वो सारा फिर ख़त्म। तो इतना बड़ा जो है फ़र्क पड़ेगा, डेट्स वाई वेयर की कंडीशन लाजमी लगती है इसके अंदर। अब यहाँ पे जैसे मैं अब ये काम करने लगा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपडेट लिखा, ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम बिज़नेस कैटेगरी है जो कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, सेट है कैटेगरी आईडी जो है उसका टेबल के कॉलम का नेम, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, ये फिर तीसरा कॉलम। यहाँ पे मैं आईडी दूंगा भाई कि आईडी नंबर जो है वो मैं इसको चेंज फ़िलहाल नहीं करवाना चाह रहा, आईडी मैंने नहीं चेंज करवानी, ठीक है, मैंने आईडी चेंज नहीं करवानी, छोड़ दें आईडी को। कैटेगरी नेम में वैल्यू में सेट कर दूंगा जी कि कैटेगरी नेम में जाके ना असद ऐसे करके एक वैल्यू जो है वो सेट की जाए, बाकी ये मैं उड़ा दूंगा। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा वेयर, इसको मैं रिमूव कर कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें जी कि कैटेगरी आईडी जो है ना ये सेम मुझे नाम लिखना पड़ेगा, वेयर कैटेगरी आईडी इज़ इक्वल टू 5 या 4 कर देते हैं, चलिए 4 कर देते हैं, कैटेगरी आईडी इज़ इक्वल टू 4। अब कैटेगरी आईडी इज़ इक्वल टू 4, सॉरी 4 करते हैं। अब 4 में मैं यहाँ पे देखें ये वाला रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड करूँगा, गो क्लिक करूँगा, अच्छा कहता है जी सेट भी सही है, कैटेगरी नेम, हाँ वेयर की कंडीशन, यहाँ पे ना कॉमा नहीं लगाना था, आई एम सॉरी, कॉमा लगा हुआ था, एंड पे कॉमा नहीं लगाते। तो ये देखें क्यूरी अपडेट हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ 4 नंबर पे जो रिकॉर्ड है वो देखें यहाँ पे ये आ चुका है, बाकी सब में कोई चेंज नहीं हुआ।